हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक सनफ्लावर कोस्टर। इसका साइज़ है ना, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने थोड़ा-सा बड़ा बनाया। वो मुझसे गलती हो गई, मुझे छोटा बनाना चाहिए था तो ये और ज़्यादा प्यारा लगता। तो अभी यहाँ पे ना मैंने स्टार्ट किया मैजिक सर्कल से और स्टार्टिंग में आपको 2 सिंगल चेन करने हैं और फिर यहाँ से आपको 12 टाइम्स डबल क्रोशे करते जाना है। तो आप इसमें ना आप डबल क्रोशे की जो ये चेन है ना उसे कम मत करना, इसको 12 ही रखना क्योंकि ये आगे जाके मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार आप ये कंप्लीट कर लोगे फिर इसे आपको ये सर्कल क्लोज करना है। यहाँ पे मेरी 12 चेन्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैं इसे क्लोज कर रही हूँ अभी और अच्छे से टाइटली क्लोज करना। अब इसको स्निप टिच करके इसको क्लोज कर दो आप ये साइड वाले लूप से लेके। अब यहाँ पे 3 सिंगल चेन बनानी है एक बार क्लोज करने के बाद। और फिर अब यहाँ से उसी लूप में आपको डबल क्रोशे करना है। ये सेम प्रोसेस है जो हम बाकी सारे क्रोशे पैटर्न्स के लिए अप्लाई करते हैं। जब हम सर्कल बनाते हैं तो हर एक लूप में 2-2 डबल क्रोशे होगा जब तक आप इस सर्कल के एंड तक नहीं आते। और ऐसे ही करते-करते हमें हर राउंड में हर लूप में 2-2 डबल क्रोशे करते जाना है। तो यहाँ पे ये मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें हर एक लूप में डबल क्रोशे करती जाऊंगी। ध्यान दीजिएगा आपका एक भी लूप मिस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सेकंड राउंड क्लोज कर रही हूँ। अगेन स्निप टिच लेके क्लोज करना है और फिर उसके बाद 3 सिंगल क्रोशे करना है। देखिए, इसे मैंने क्लोज किया यहाँ से। अब मैं राउंड 3 स्टार्ट करूंगी। आप डबल क्रोशे आपको करना है उसी लूप में जहाँ पे आपने चेन बनाई थी। अब हमें दूसरे लूप में भी 2 डबल क्रोशे करते जाने हैं। ऐसे करके आपको 4 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। 4, 3 डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना बड़ा चाहिए। हालाँकि मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप थोड़ा-सा छोटा-सा बनाना। मेरा ना काफ़ी बड़ा बन गया था तो इतना कुछ सुंदर दिख नहीं रहा था। तो मेरे ख़्याल से हम 3rd राउंड में अगर रुक जाएँगे तो अ, फिर भी ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। फिर कोस्टर का जो बेस होता है वो शायद से बड़ा होता है बेस उसका, तो इसीलिए इसमें 4 राउंड ज़रूरी थे। अब ये राउंड होने के बाद मैं और एक-एक राउंड करूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा एक राउंड और कंप्लीट हो चुका है। आप अगर इतने में भी आके रुक जाओगे ना तो भी ये अच्छा दिखेगा।
तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आप ये राउंड स्किप कर दोगे तो भी आपका कोस्टर बहुत अच्छा दिखेगा। अब मैं यहाँ से पेटल्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेन बनाई है पहले। 3 चेन बनाने के बाद उसी लूप में हमें डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ पे ना बहुत सिंपल तरीका है डबल क्रोशे करने का। ये मेरे 2 डबल क्रोशे हो गए, फिर 2 सिंगल चेन। अब मैं फिर से 2 डबल क्रोशे उसी लूप में करूंगी। एक और डबल क्रोशे होगा यहाँ पे उसी लूप में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेटल का बेस। तो अभी आप देखोगे 2 डबल क्रोशे है, फिर 2 चेन है और फिर उसके बाद उसी लूप में और 2 डबल क्रोशे। अभी आपको यहाँ पे एक चेन स्किप करनी है और यहाँ से 2 डबल क्रोशे करना है। देखिए, और अब मैं यहाँ पे 2 सिंगल चेन करूंगी। अब फिर से उसी लूप में 2 डबल क्रोशे। तो ऐसे आपके पास 4 रहेंगे एक लूप में। पहले 2 डबल क्रोशे, फिर 2 सिंगल चेन और फिर उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशे। तो एक लूप में आपके पास 4 डबल क्रोशे है और 2 सिंगल चेन है। ऐसे करके आपको ये पूरा पेटल कंप्लीट करना है। जैसे आप एक एक कंप्लीट करोगे, आपको एक स्किप करना है चेन। अब ये आपको दूसरे चेन से करना है स्टार्ट। तो बीच में ये गैप दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हमें इसके ऊपर भी पेटल बना के यूज़ करना है। तो ये दोनों गैप दिखना बहुत ज़रूरी है। जो हम डबल क्रोशे करने के बाद सिंगल चेन करते हैं, वो वाला एक गैप, और फिर एक पेटल पूरा कंप्लीट होने के बाद जो एक चेन छोड़ के फिर दूसरा पेटल स्टार्ट करते हैं, वो वाला गैप। ये दोनों भी गैप्स हमें आगे चल के यूज़ आने वाले हैं। अब यहाँ पे है ना, ये जो बेस था पेटल का वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से इसे हमें स्टार्ट करना है पेटल का दूसरा बेस बना के। इसको स्निप स्टिच कीजिए आप बीच में से, और अब यहाँ से हमें अपर लेयर स्टार्ट करनी है। 3 चेन बना लीजिए पहले, और फिर वो जो 4 पेटल के बीच का जो गैप था उसमें हमें डबल क्रोशे करना है 4 बार। इस गैप में आपको 4 बार डबल क्रोशे करना है। अब एक बार 4 डबल क्रोशे करने के बाद इसको स्निप स्टिच करना है, जो बड़ा वाला गैप था। अब फिर से हमें दूसरे पेटल पे जाना है। पेटल के बीच में जो गैप है उसमें 4 डबल क्रोशे करने हैं। ये वाला आपके पेटल के बीच का गैप है। एक पेटल के बीच में वो वाला गैप है। अब ये 2 पेटल के बीच में गैप है जहाँ पे आप स्निप स्टिच कर रहे हो, और उसके बाद फिर से हम दूसरे पेटल पे जा रहे हैं और उसके मिडिल पार्ट में हम 4 डबल क्रोशे कर रहे हैं। तो ये गैप्स में आप कंफ्यूज मत होना। आप 1-2 पेटल बनाना स्टार्ट करोगे ना, आपको अपने आप सारे गैप्स समझ में आ जाएँगे। और फिर इसके बाद है ना, अभी आपको ये सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर एक बार ये जब बन जाएगा तब थोड़ा-सा इसको दबाकर शेप में लाना है बस। अब इसको हमें ये पूरा राउंड जितने हमें बेस पेटल्स बनाए हैं उस पे कंप्लीट करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करके।
अगेन मैंने सनफ्लावर बनाया था तो मैंने ये कलर लिया। आप कोई और कलर लेकर भी इसे बना सकते हो। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, कलर कॉम्बिनेशंस अगर आप कोई भी अच्छे वाले लो तो कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि यही कलर होना चाहिए और वही कलर होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो मुझे तो ये कलर मेरे पास था भी और मैंने सोचा इसी का बनाती हूँ। और जैसे कि यहाँ पे ना मैंने 4 राउंड किए थे जो सर्कल के थे। आप उसमें से ना एक स्किप भी कर सकते हो, फिर भी आपका कोस्टर सही से बनेगा। मुझसे वही गलती हो गई थी कि मैंने इसके ना 4 चौथा राउंड बना दिया और ये काफ़ी बड़ा हो गया था। तो उतना सुंदर नहीं दिख रहा था। पर अगर आप ये लास्ट वाला राउंड स्किप कर दोगे तो ये फिर भी अच्छा दिखेगा और बहुत प्यारा दिखेगा। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने पूरा फ्लावर कंप्लीट कर दिया है। मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप भी मुझे अपने सजेशंस भेजिए और बताइए कुछ और नए आइडियाज़ मैं और क्या कर सकती हूँ और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। दिस विल हेल्प मी। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।